जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम। प्रिय भक्तों, जय श्री श्याम। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिन नहीं बल्कि भक्तों के लिए दिव्य वरदान होते हैं। आज फिर एक ऐसा ही पावन दिन है। आज सोमवार है। बाबा श्याम के सच्चे भक्तों जैसे खाटू वाले श्याम हारे का सहारा बनकर हर दर्द मिटाते हैं, वैसे ही आज हम सुनेंगे एक ऐसी चमत्कारी कथा जिसमें बाबा श्याम ने एक छोटी सी बच्ची के टूटे हुए जीवन, उसके आंसुओं और उसकी पीड़ा को अपने करुणा भरे हाथों से संवार दिया। हे भक्तों, अगर आप सच्चे मन, पूरी श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ इस कथा को सुनेंगे तो आपके जीवन के हर पहलू में हर दर्द, हर बाधा, हर भय, हर मानसिक क्लेश, हर रिश्ते की कड़वाहट और हर बोझ धीरे धीरे खुद ब खुद शांत होने लगेगा। मन में एक नई शांति, धैर्य और उम्मीद का संचार होने लगेगा। जय श्री श्याम। प्रिय भक्तजन, आज सोमवार है। यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह खास दिन है जब बाबा श्याम अपने भक्तों की हर मुसीबत में खड़े हो जाते हैं। वे दुखों का विष निकालकर शांति देते हैं, धैर्य का वरदान देते हैं और आंतरिक शक्ति भर देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा और संयम के साथ श्याम की कथा सुनता है, उसके जीवन में फैली हुई मानसिक पीड़ा, पारिवारिक तनाव, असफलता, बीमारी, डर और भीतरी बेचैनी सब धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसे ठंडी हवा गर्मी को शांत करती है, वैसे ही बाबा श्याम की ये पावन कथाएं मन में स्थिरता, स्नेह और संतुलन भर देती हैं। भक्तों, एक पल के लिए रुकिए, आंखें बंद कीजिए और अपने जीवन को देखिए। कभी मन अंदर से पूरी तरह टूटने लगता है, कभी जिम्मेदारियों का बोझ इतना भारी लगता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है, कभी रिश्तों में मिठास खत्म हो जाती है, कभी लगता है कि दुखों का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा और मन चीख चीख कर पूछता है, मेरा यह दर्द कब खत्म होगा, शांति कब आएगी, मैं अंदर से इतना अकेला और असहाय क्यों महसूस करता हूं। लेकिन आज जब आप इस पावन सोमवार को बाबा श्याम की पूजा कर रहे हैं और उनकी कथा सुनने बैठे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे श्याम की करुणा और कृपा की दिव्य ऊर्जा आपके पूरे अस्तित्व में उतर रही हो। श्याम समझा रहे हैं कि सारे दुख स्थायी नहीं हैं। वे हारे का सहारा बनकर हर टूटे दिल को फिर से जोड़ देते हैं। वे वह ममता भरी शक्ति है जो हर पीड़ा को मिटा देते हैं और जीवन में नई आशा भर देते हैं। इसलिए आज की यह कथा सिर्फ सुनने की नहीं है भक्तों, यह आपके जीवन के सारे दुखों से मुक्ति पाने का सशक्त माध्यम है। यह सिखाती है कि जहां श्याम की भक्ति है, वहां कोई दुख टिक नहीं सकता। बहुत बार मन में सवाल उठते हैं, लेकिन हो सकता है कि आज के इस सोमवार को इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाए, क्योंकि जब भक्त की सच्ची भक्ति और बाबा श्याम का असीम प्रेम एक साथ सक्रिय होता है, तो जीवन खुद ब खुद ठीक होने लगता है। तो सिर्फ कान से मत सुनिए, हर शब्द को अपने हृदय से महसूस कीजिए, हर भाव को अपनी आत्मा में उतारिए और यह संकल्प कीजिए कि आप भी अपने जीवन में बाबा श्याम का धैर्य और करुणा अपनाएंगे। आइए भक्तों, अब मन को पूरी तरह शांत कर लीजिए। सभी दुखों, भयों और आंसुओं को श्याम के चरणों में समर्पित कर दीजिए। हृदय में भक्ति का दीपक जलाइए और बाबा श्याम को याद करते हुए इस पावन सोमवार की दिव्य कथा की शुरुआत कीजिए। लेकिन भक्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात, यह कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन को बदलने और दुखों से मुक्त करने के लिए है। जो भक्त बीच में अधूरी छोड़ देता है, वह इसके पूर्ण फल से वंचित रह जाता है। इसलिए आपसे विनम्र अनुरोध है कि आज इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। शायद कथा का कोई एक भाव, कोई एक वाक्य या कोई एक संदेश आपके जीवन की हर पीड़ा, हर क्लेश और सभी बाधाओं को हमेशा के लिए दूर कर दे। जो भक्त बाबा श्याम की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसे शांति, धैर्य और जीवन में संतुलन प्राप्त होता है। जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है, उस पर श्याम की विशेष कृपा सदैव बनी रहती है। और अगर आप सच्चे भक्त हैं तो
ऐसी पावन कथाओं को फैलाना आपका धर्म भी है और बड़ा पुण्य भी है। इसलिए इस कथा को प्रेम से अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर सोमवार आपको बाबा श्याम की नई नई दिव्य और भावुक कथाएं मिलती रहें और जीवन की हर परेशानी को पार करने का मार्गदर्शन मिलता रहे। तो आइए भक्तों, पूर्ण श्रद्धा, धैर्य और विश्वास के साथ बाबा श्याम की आराधना करते हुए इस पावन कथा की दिव्य यात्रा शुरू करें। बहुत समय पहले की बात है। भक्तों, हरिपुर नाम के एक छोटे से गांव में देवनाथ नाम के एक व्यापारी रहते थे। उनकी पहली पत्नी सुशीला बड़ी भक्तिमती थी। वे हर रोज बाबा श्याम की पूजा करती और प्रार्थना करती, हे श्याम, हमारे परिवार पर कृपा बनाए रखना। लेकिन हे भक्तों, लीला कुछ और थी। सुशीला का अचानक देहांत हो गया। पूरा घर सूना हो गया। देवनाथ टूट गए। उनकी गोद में दो मासूम बच्चे थे, बेटी गौरी और बेटा मयूर। गौरी 11 साल की, मयूर 9 साल का। दोनों मां की याद में रात रात भर रोते और एक दूसरे को गले लगाकर कहते, मां तुम कहाँ चली गईं? अब हमारा कौन सहारा होगा? जय श्री श्याम। कुछ समय बाद देवनाथ ने कमला से दूसरी शादी कर ली। कमला बाहर से अच्छी लगती थी, लेकिन अंदर से बहुत क्रूर थी। उसके अपने बच्चे थे, लेकिन गौरी और मयूर को सौतेला समझकर बहुत तड़पाती, भारी भारी काम कराती, अच्छा खाना नहीं देती, मारती पीटती और धमकाती, बोलोगे तो घर से निकाल दूंगी। भक्तों, कल्पना करो, छोटी गौरी झाड़ू लगाती, पानी भरती, चूल्हा जलाती, मयूर खेतों में काम करता, पीठ पर निशान पड़ जाते। लेकिन दोनों डर के मारे पिता से कुछ नहीं कह पाते। रात को जब सब सो जाते, गौरी अपने भाई को सीने से लगाकर चुपके चुपके रोती और कहती, रो मत मयूर, एक दिन बाबा श्याम हमारा सहारा बनेंगे। एक दिन दोनों जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। थकान और भूख से हालत खराब थी। तभी एक बूढ़े साधु मिले। उन्होंने बच्चों की सूखी आंखें देखीं और करुणा से पूछा, बच्चों क्या दुख है? गौरी फूट फूट कर रो पड़ी। मयूर सिसकते हुए सारी व्यथा बता दी। साधु की आंखें नम हो गईं। बोले, रो मत बच्चों, बाबा श्याम सब देख रहे हैं। वे हारे का सहारा बनते हैं। वे कभी अपने भक्तों को नहीं छोड़ते। साधु ने दो छोटी सी मूर्तियां दी। बाबा श्याम की। बोले, हर सोमवार व्रत रखो, पूजा करो, रो रो कर अपनी पीड़ा श्याम को बता दो। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। उस दिन से गौरी और मयूर गुप्त पूजा शुरू कर दी। रात में या सुबह जल्दी मूर्ति के सामने बैठकर आंसू बहाते, हे श्याम, हारे का सहारा बनो, हमें इस दर्द से बचा लो। जय श्री श्याम। समय बीतता गया। गौरी की भक्ति और गहरी होती गई। एक रात सपने में बाबा श्याम आईन प्यार से बोले, बेटी धैर्य रख, तेरे आंसू मैंने देख लिए। समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर सोमवार को दोनों मंदिर जाते। पंडित जी श्याम की कथा सुनाते तो गौरी की आंखें भर आती। गांव वाले उनकी भक्ति देखकर कहने लगे, श्याम की कृपा इन बच्चों पर है। जब देवनाथ व्यापार से लौटे तो बच्चों की दुबली हालत देखी सारी सच्चाई सामने आई। देवनाथ ने कमला को फटकार लगाई, लेकिन कमला ने चुपके से फिर तंग करना शुरू कर दिया। गौरी ने श्याम का नाम जपना शुरू किया। छोटे छोटे चमत्कार होने लगे। एक दिन विशेष पूजा के बाद देवनाथ ने बच्चों को गले लगाकर रोते हुए कहा, मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, अब तुम मेरे साथ रहोगे। गौरी का विवाह हरिपुर के पास एक सज्जन युवक राजेश से हुआ। विदाई के समय गौरी की आंखों में आंसू थे। पिता और भाई को गले लगाकर बोली, श्याम के भरोसे रहना। गौरी का ससुराल। भक्तों, ससुराल में गौरी को बेटी की तरह अपनाया गया। सास जी खुद श्याम भक्त थीं। गौरी को देखकर बोली, श्याम ने लक्ष्मी भेजी है घर में। राजेश बहुत प्रेमी था। ससुराल में कोई तनाव नहीं, कोई अपमान नहीं। गौरी हर सुबह श्याम की पूजा करती, सोमवार व्रत रखती। पुरानी यादें आती तो आंखें नम हो जाती। लेकिन राजेश उसके आंसू पोंछता और कहता,
अब वो दिन बीत गए, बाबा श्याम ने सुख दे दिया है। ससुराल में गौरी का जीवन सुख, प्रेम और भक्ति से भरा रहा। परिवार में समृद्धि आई। गौरी ने पूरे परिवार को श्याम की पूजा के लिए प्रेरित किया। कुछ समय बाद देवनाथ गंभीर बीमार पड़ गए। डॉक्टर हार मान गए। गौरी ने 17 सोमवार का व्रत रखा। रात भर जागकर रो रो कर पुकारा, हे श्याम, हारे का सहारा बनो, मेरे पिता को बचा लो। और देखो भक्तों, चमत्कार हो गया। देवनाथ स्वस्थ हो गए। गौरी पिता के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रो पड़ी। कमला भी पछतावे से रो पड़ी और माफी मांगने लगी। गौरी ने उसे गले लगाकर कहा, मां, श्याम सब देखते हैं, अब हम सब मिलकर रहेंगे। इस तरह गौरी और मयूर के सारे दुख मिट गए। पूरे हरिपुर गांव में बाबा श्याम की भक्ति फैल गई। प्रिय भक्तों, जय श्री श्याम, हारे का सहारा। कथा यहीं समाप्त होती है, लेकिन आपके जीवन की कहानी अभी चल रही है। देखा आपने, गौरी के बचपन में कितना दर्द था। मां की मृत्यु, सौतेली मां की क्रूरता, भूख, मार और रात रात भर के आंसू, फिर भी उसने भक्ति नहीं छोड़ी। रो रो कर पुकारा और बाबा श्याम ने सब सुन लिया। जैसे श्याम हारे का सहारा बनते हैं, वैसे ही वे दर्द हर लेते हैं। आज आप भी अपने मन की पीड़ा बताए भक्तों। कोई रिश्ता टूटा है, बीमारी है, डर है, निराशा है, रो मत, श्याम सब देख रहे हैं। आज रात सोने से पहले श्याम की मूर्ति या फोटो के सामने बैठकर कहिए, हे श्याम, हारे का सहारा बनो, मेरे सारे दुख हर लो, मुझे धैर्य दो, शांति दो, मैं तुम्हारा हूं। जो इस कथा को आंसू भरी आंखों से सुनता है और दूसरों तक पहुंचाता है, उसके जीवन में बाबा श्याम की कृपा सदैव बनी रहती है। जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम। भक्तों, अगर कथा दिल को छू गई तो इसे शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर सोमवार ऐसी ही भावुक श्याम कथाएं मिलती रहें। आपके सभी दुख दूर हों, घर में सुख शांति छाए। जय श्री श्याम, हारे का सहारा।